नमस्कार, जी न्यूज पर न्यूज एट 11 में आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भड़की जेडीयू। जाति सर्वेक्षण के बाद अब बेचैन हुई है बीजेपी, ये जेडीयू ने आरोप लगाया है। साथ ही जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि हमें छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने जातिवाद, क्षेत्रवाद पर किया था प्रहार और उसके बाद अब जेडीयू की तरफ से किया गया है पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर जेडीयू भड़की हुई है और जातिगत सर्वेक्षण के बाद बीजेपी भड़की हुई है, बेचैन है, ये आरोप लगाया है जेडीयू ने। तो जनता दल यूनाइटेड बिहार की सत्ता में मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया है जेडीयू की तरफ से। जातिगत सर्वेक्षण के बाद बीजेपी बेचैन हो गई है, ये जेडीयू का कहना है। और साथ ही ये चेतावनी भरे लहजे में जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि हमें छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने जातिवाद, क्षेत्रवाद पर प्रहार किया था, जिसके बाद पलटवार में जेडीयू की तरफ से भी अब बयान सामने आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद तीखी प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से सामने आई है, जिसमें जातिगत सर्वेक्षण को लेकर बीजेपी बेचैन हो गई है, ये कहा गया है जेडीयू की तरफ से। और बिहार की सियासत के अंदर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जातिवाद पर कल प्रहार किया था। साथ ही 10 संकल्प जब रावण दहन के दौरान उन्होंने जनता को संबोधन के दौरान दिए थे, तब उन 10 संकल्पों के अंदर इस बात का भी जिक्र था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद अब प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जातिगत सर्वेक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी बेचैन है और इसीलिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हमें छेड़ा गया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो रावण दहन और विजयादशमी के अवसर के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं। सियासी वार पलटवार के दोनों तरफ से तंज किया जा रहा है और साथ ही जेडीयू की तरफ से तीखा बयान आया है कि हमें छेड़ा गया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन ना हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद बेचैन हो गई है। तो आइए, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए, 2024 का टाइम बम राजनीति का तैयार कर दिए हैं। ढहते जाएगा किला आपका और 2024 में देश मोदी मुक्त होगा। तो दोनों बयान हमने आपको सुनवाए। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या कुछ जेडीयू के नेता नीरज कुमार कह रहे हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दरअसल वार पलटवार के तीर किस तरीके से चल रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कल दशहरे के अवसर के ऊपर 10 संकल्पों की बात की थी, जिसमें कहा गया था कि जातिवाद और क्षेत्रवाद का भी दहन होना जरूरी है, क्योंकि ये बंटवारा करता है। तो वहीं आरजेडी जेडीयू की तरफ से जो पलटवार किया गया है, उसमें कहा गया है कि राजनीति करने से बाज नहीं आए प्रधानमंत्री। ये वार किया गया है जेडीयू आरजेडी की तरफ से, जो कि बिहार की सत्ता के अंदर है। और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि क्षेत्रवाद से देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं जेडीयू आरजेडी की तरफ से कहा गया कि आपसे बड़ा जातिवादी कौन है। तो ये पलटवार जेडीयू आरजेडी की तरफ से किया गया प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल द्वारका में, दिल्ली में रावण दहन के अवसर के ऊपर वहां समारोह में शिरकत के दौरान 10 संकल्पों की बात की गई थी, जिसमें देश को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए उसका जिक्र था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, उसका पलटवार या कहा जाए उसकी प्रतिक्रिया पटना से काफी तीखी आई है। जो तीर चलाए गए हैं उसमें कहा गया है कि जातिवाद के मामले के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने कहा, और दूसरी बात जातिगत सर्वेक्षण को लेकर वो का बीजेपी की बेचैनी बताने की कोशिश कर रही है जेडीयू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रणय, क्योंकि देखिए जिस तरह से दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री ने जब द्वारका में जातिवाद को नष्ट खत्म करने की बात कही, उसके बाद जेडीयू जिस तरह से भड़क गई और जेडीयू ने लगातार एनिमेशन के जरिए से बीजेपी पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
सबसे पहले नीरज कुमार, उसके बाद डॉक्टर सुनील सिंह, तमाम जो नेता हैं वो सामने आ गए। उसके बाद आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी भी सामने आ गए, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने छेड़ा है तो अब छोड़ेंगे नहीं, और अब तो एनिमेशन के जरिए वो बीजेपी पर प्रहार करने से चूक नहीं रहे हैं। और अभी नीरज कुमार ने एक एनिमेशन भी जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को के ऊपर बम कैसे टाइम बम लगा दिया है, इसको उन्होंने दिखाया है। और पूरी तरह से बिहार में जो अभी सियासत है वो प्रशांत जरा ये भी समझाइएगा कि जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना, ये वो मुद्दा है जिसकी अगुवाई जेडीयू आरजेडी लगातार कर रही है। बिहार में किया गया, इसकी हिमायत दूसरे राज्यों में भी की जा रही है। प्रधानमंत्री के पूरे 10 संकल्पों में से यही वाला चुना गया, इसी पर वार। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जातिगत सर्वेक्षण के जरिए बिहार में जिस तरह से जातियों को बांटने की कोशिश की गई, उसको लेकर के बीजेपी भड़की हुई है। हालांकि जब जातीय सर्वेक्षण की बात की गई थी उस समय बीजेपी सत्ता में थी और एनडीए में नीतीश कुमार भी शामिल थे और उस समय यह फैसला हुआ था। लेकिन बाद में जब वो अगस्त 2022 में अलग हुए थे और उसके बाद से ये इसके सूत्रधार बन गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जातीय सर्वेक्षण को लेकर के आरजेडी का साथ लिया। और जिस तरह से इसका रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जारी किया, उसके बाद से बीजेपी को सामने ये सीधे बात आ गई कि पूरे बिहार को जाति समाज के नाम पर बांटने की कोशिश की गई है और इसका ही विरोध लगातार किया गया है। बीजेपी बंटवारे की सियासत सब की अपने अपने खेमे की अलग है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और हम पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देश की जनता तीसरा फेल, जीएसटी फेल, नोटबंदी फेल, भारत बेचने वाले व्यक्ति, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने वाले व्यक्ति, किसान को रोकने वाले व्यक्ति, महिलाओं पे अत्याचार करने वाले व्यक्ति, नौजवानों को बेरोजगार करने वाले व्यक्ति, प्लेटफॉर्म, LIC, BSNL जैसे संपत्ति को बेचने वाले को बध कर रहा है भारत की लोग, और 2024 में निजात दिला देगा। बिहार की जनता त्रस्त है जातिवाद से, बिहार की जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से, बिहार की जनता त्रस्त है अफसरशाही से, बिहार की जनता त्रस्त है अपराध से। तो ऐसी स्थिति में बुराई पर अच्छाई की जीत तभी होगी जब इंडिया गठबंधन हारे और एनडीए की सरकार 25 में भी बने। तो केवल जेडीयू की तरफ से ही बयान नहीं आए, बल्कि हम पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी इस पर बयान आए हैं। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि एक पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक है, यानी इन मुद्दों को लेकर जो पूरा इंडिया गठबंधन और उसके जो घटक दल हैं वो लगातार इस मामले को उठाए रखना चाहते हैं। देखिए प्रणय, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद की स्थिति सामने आई है, उसमें एनडीए अपनी तरफ से बिल्कुल अटैक के मुद्रा में है जेडीयू और महागठबंधन के ऊपर। देखिए कि जिस तरह से जेडीयू के ऊपर सबसे पहले सम्राट चौधरी ने अटैक किया और उन्होंने लालू यादव को चाराचोर के रूप में, रावण के रूप में दिखाया। उसके बाद उन्होंने मेघनाथ को दिखाया तेजस्वी के रूप में, साथ में उसने कुंभकर्ण को दिखाया नीतीश कुमार के रूप में। जिसके बाद जेडीयू के तरफ से भी एक एनिमेशन जारी किया गया और उसमें इसका जवाब दिया गया और सीधे सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पे लिया गया। और लगातार ये यहाँ पर सियासत दोनों दलों के, दोनों गठबंधनों के बीच में जारी है और ये संघर्ष जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आज भी नीरज कुमार ने जिस तरह से कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने जब जातीय सर्वेक्षण के ऊपर केवल बयानों पर पलटवार किया जा रहा है, बल्कि कार्टून का जवाब भी कार्टून और कैरिकेचर से दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।